आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री हंसुल गर्ग, नॉर्थ कश्मीर के डीआईजी, यहाँ के डीसी श्रीकांत बाला साहब सुले, एसएसपी कुपवाड़ा सैयद अली ताहिर गिलानी, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन से वजाहत फारूक भट्ट, से मुदस्सर, अनिका नज़ीर, जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कुपवाड़ा प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभागार में उपस्थित आतंकवाद से पीड़ित परिवार, मीडिया के मित्रों, देवियों, सज्जनों, मैं उन सभी शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जो आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवाए, और जो फैमिलीज आई हैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कुछ के मसले हल हुए हैं, जो बचे हैं वो भी समय सीमा के भीतर हल किए जाएंगे। काफ़ी पहले कुपवाड़ा आने का कार्यक्रम था, इन्हीं परिस्थितियों में देर हुई और इसलिए कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा। यहाँ आने के पहले मैं दर्दपुरा गया था और टेरर विक्टिम फैमिलीज़ के दर्द को सुना था, सुना नहीं था बल्कि महसूस भी किया था। अपॉइंटमेंट लेटर वितरण का कार्यक्रम बारामूला से शुरू हुआ था। श्रीनगर में विचार था कि कुपवाड़ा में भी किया जाए, लेकिन बाई इलेक्शंस चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं। कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अनावश्यक रूप से कुछ लोग इसे मुद्दा बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इलेक्शन के काउंटिंग के 15 दिन के अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या इनके अपॉइंटमेंट लेटर एक कार्यक्रम करके सबको जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभागार में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। उन परिवारों के दर्द, उनकी पीड़ा और उनके दशकों के संघर्ष को हम सब ने आपकी जुबानी सुना है। मुझे इस बात की भी पीड़ा है कि उनकी इस हालत के गुनाहगार पाकिस्तानी आतंकवादियों, उनके आकाओं और यहाँ घाटी में बैठे उनके चंद सरपरस्तों ने दशकों तक कश्मीर की आवाम को गुमराह करने का भी काम किया। एक गलत नैरेटिव यहाँ चलाया गया और कहा जाता था कि आतंकवादी नहीं बल्कि आर्मी और पुलिस ही एग्रेसर है। आप खुद ये महसूस करते होंगे कि जिस आर्मी और पुलिस के जवानों ने आम कश्मीरियों की रक्षा के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, उनकी गलत तस्वीर जानबूझ करके आवाम के सामने रखी गई। जिन आर्मी और पुलिस के जवानों ने आपकी सांस जिंदा रखने के लिए अपना लहू बहाया, उनके बारे में गलत दुष्प्रचार किया गया। मैं समझता हूँ यह भी एक बड़ा गुनाह था और इस नैरेटिव को लंबे समय तक आवाम के ही कुछ लोग मिल करके चला रहे थे। एक उर्दू का शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आतंकवाद का जो इकोसिस्टम था वो टारगेट भी तय करता था। जो आतंकवादी गोली चलाता था, लोगों की हत्या करता था, ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते थे कि दर्द और पीड़ा से जूझ रहे इन टेरर विक्टिम फैमिलीज की जुबान भी न खुले और न ही उन्हें इंसाफ मिले। ये भी सच्चाई है कि आतंकवादियों के बंदूक की खौफ की वजह से आवाम के लोग, टेरर विक्टिम फैमिलीज और यहाँ तक कि
कुछ प्रशासन के प्रतिनिधि भी खामोशी अख्तियार कर लेते थे। अब समय बदल गया है, 3 दशक से भी ज़्यादा समय हुआ, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। दर्दपुरा के परिवारों को दर्द देने वाले कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कश्मीर घाटी के कामन कश्मीरी को लहूलुहान करने वाले चेहरे, ये सच है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस जघन्य अपराध में घाटी में भी एक टेरर इकोसिस्टम मौजूद था जो उनका सहयोग कर रहे थे। धीरे धीरे भय और डर समाप्त हुआ है। टेरर विक्टिम फैमिलीज सामने आकर खुल करके अपना दर्द बयां कर रही हैं। कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके इशारे पर सह पर काम करने वाले आतंकवादियों ने उनके परिजनों की निर्मम हत्या की। लंबे समय बाद सच्चाई पूरी तरह सामने आने लगी है। कश्मीरी भाई दशकों पहले अनेक ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ गए थे और कई मामलों में तो सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मिसिंग घोषित कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही और इस टेरर इकोसिस्टम के ही वो शिकार थे। अब वह टेरर इकोसिस्टम जो आर्मी और पुलिस को अग्रेसर कहता था, वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। प्रशासन भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ इंसाफ जल्दी हो और उसके साथ ही टेरर इकोसिस्टम के वे मेंबर्स जो दशकों से इन परिवारों को डरा धमका रहे थे, झूठा नैरेटिव चला रहे थे, उनके खिलाफ भी कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई हो। पिछले दिनों पहलगांव में एक बड़ा भारी कुकृत्य या बर्बर आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोगों की जानें गईं। समय और माहौल कैसा बदला है। मुझे लगता है कि लंबे समय बाद लोगों ने पहलगांव की 22 अप्रैल की घटना के बाद देखा। कश्मीर घाटी के अनेक परिवारों में एक दिन नहीं कई दिन तक भोजन नहीं बना, चूल्हे नहीं जले और जिस प्रकार से स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस ढंग से आम कश्मीरी सड़क पर आया, आतंकवाद के खिलाफ साहस के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ और उनके सरपरस्तों के खिलाफ साहस से खड़ा हुआ, मैं समझता हूँ कि उसको केवल कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, देश और दुनिया ने भी देखा और महसूस किया। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आतंकवाद समूल तभी समाप्त हो सकता है, उसका खात्मा तभी हो सकता है जब आवाम खुद खड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप आगे आए हैं जो बेसहारा लोगों पर जुल्म ढाते थे। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आवाम के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। महात्मा गांधी एक बात बार बार कहते थे कि सबसे बड़ा अपराध जो है, अन्याय करने से भी बड़ा अपराध अन्याय सहना होता है, गलत के साथ समझौता करना होता है। जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रशासन उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए ये सुनिश्चित और तय कर रही है कि हर परिवार को सच्चा न्याय मिले। और मैंने अनेक अवसरों पर यह बात कही है, जो मूल सिद्धांत है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छेड़ो मत, ये केवल एक डॉक्ट्रिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको सही ढंग से ज़मीन पर उतारने की कोशिश भी हो रही है। एकाध एबरेशंस हो सकते हैं, जहाँ पर एबरेशंस की सूचना मिलती है उसमें कार्रवाई भी की जाती है। मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली के साहस और धैर्य की भी सराहना करना चाहता हूँ कि इतने वर्षों बाद भी आशा का एक दीप आपने जला कर रखा था। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना
यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके साथ इंसाफ हो, आपका रिहेबिलिटेशन पूरी तरीके से हो और आपके परिवार को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, पूरी तरह से आपका इंटीग्रेशन हो, इसे निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। ये सच है कि 13 जुलाई 2025 के पहले जम्मू कश्मीर में कागजी शहीदों और उनके परिजनों का बोलबाला था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीद परिवार हाशिए पर खड़े थे। दर्दपुरा के अलावा भी कुपवाड़ा के अन्य गाँव के लोग मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं किस तरह से दशकों तक उन्हें आतंक के अलावा अन्याय की भी यातनाएं सहनी पड़ी नहीं। 13 जुलाई को टेरर विक्टिम फैमिलीज़ के जीवन को बदलने की शुरुआत हुई थी। बारामूला में उस दिन एक ऐसे सिलसिले का आगाज हुआ जिसका मकसद सिर्फ एक था, भारत माता के असली शहीदों को इंसाफ दिलाना। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने के भीतर लगभग 250 के आसपास परिवारों के परिजनों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से मेहनत करके ऐसे शहीद परिवारों को पूरे कश्मीर घाटी में ढूंढने और उन्हें इंसाफ दिलाने में प्रशासन और पुलिस की मदद का बीड़ा उठाया है। मैं जब भी टेरर विक्टिम फैमिली से बात करता हूँ तो उनकी आवाज़ में सिर्फ दर्द भरी कहानी नहीं होती, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनकी आवाज़ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश भी करती है। जिस सच को लंबे समय से दबा कर रखा गया था, उसे अब उनकी आवाज़ केवल कुपवाड़ा, श्रीनगर या देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही है। पाकिस्तान के और उनके इशारों पर रहने वाले लोगों के काले कारनामों को ये आवाज़ एक्सपोज कर रही है। पिछले 3 दशकों तक पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अधिकतर जिलों में हमारे अनेक भाइयों बहनों का खून बहाया है। 22 साल पहले डोलीपुरा कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने 15 वर्ष की मासूम बच्ची आबिदा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उस परिवार का दर्द मैं समझ सकता हूँ। 22 सालों तक आबिदा के केस में न कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, न किसी की गिरफ्तारी हुई, न ही उनके परिवार को इंसाफ मिल सका। आबिदा के परिवार ने कभी कोई मांग भी नहीं की। वह तो बस यह चाहते थे कि आबिदा की यादें आवाम की स्मृतियों में जिंदा रहें। अब आबिदा के केस में न केवल इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इधर हों चाहे सीमा पार हों, उन्हें जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिले। निजी तौर पर जम्मू कश्मीर में न्याय के नए युग की शुरुआत हुई है। जो अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थी, जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे अपना समय काट रहे थे, उनका इंतज़ार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए समर्पित भाव से प्रशासन काम कर रहा है और ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी जेन्युइन केस, मैं दोहरा रहा हूँ और जोर दे करके दोहराया, एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं होगा जिसे सरकारी नौकरी या मदद न मिलेगी। मैं एक और पहलू का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक अजीब सा पैराडॉक्स, विरोधाभास था कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ शहीद निर्दोष नागरिकों के अनेक परिवारों को प्रताड़ित भी किया जाता था। उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती थी। बारामूला, जम्मू, श्रीनगर में
आतंकवाद के शिकार परिजनों से मुलाकात के दौरान उनकी कहानी मैंने अपनी जुबानी सुनी है, अपनी कानों से सुनी है। टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव पूरी व्यवस्था पर इतना गहरा था, इस हद तक काबिज था कि आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था, आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थी। लेकिन जिन निर्दोष जम्मू कश्मीर के निवासियों को बिना वजह मौत के घाट उतारा गया, उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली है, ऐसी भी कहानियां हमने सुनी है। उनका दुख दर्द बांटने कोई नहीं आता था। आप सब जानते हैं कि आतंकवादियों के जुलूस में नारा लगाने वाले, उनकी कब्रों पर जाकर आंसू बहाने वाले लोग कौन थे। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि दुश्मन देश पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वाले जुबानें किनकी थी। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने वाले और यहाँ आज़ादी का नारा देने वाले लोग, पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगी चली गई इनके कारण। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आतंकवाद के अत्याचार से पीड़ित परिवारों को हाशिए पर किन लोगों ने रखने का काम किया था। अब ये बातें छिपी हुई नहीं हैं, चेहरे अब सामने आ गए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के जो बचे खुचे अवशेष हैं, उनको भी पूरी तरह जल्दी से जल्दी समाप्त करने की हर शिद्दत से कोशिश की जाएगी। मैं एक और बात जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो गया है। अब आपके जीवन की समुचित व्यवस्था के लिए, उसे सुनिश्चित करने के लिए ये जिम्मेदारी मेरी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। और एकाएक टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुँचे, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अन्याय न सिर्फ सामाजिक सामंजस्य को समाप्त करता है, बल्कि आवाम की तरक्की को भी रोकता है। उस अन्याय की वजह से जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को समान अवसर भी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर का संसाधन और भारत सरकार द्वारा दिया गया पैसा चंद लोगों की जेब तक ही सिमट जाता था। आपके कल्याण के लिए जो पैसा आता था, उसे चंद लोगों की तरक्की में लगा दिया जाता था। आपकी तरक्की की चिंता नहीं की जाती थी। इस अन्यायपूर्ण ढांचे की वजह से दशकों तक टेरर विक्टिम फैमिलीज प्रताड़ित हुई हैं। कॉमन मैन प्रताड़ित हुआ है। जिनका वाजिब हक था, उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिला है। इसलिए मैं मानता हूं कि बारामूला से शुरू हुआ इंसाफ का यह कारवां वर्षों बाद टेरर विक्टिम फैमिलीज के जीवन में आशा की नई किरण लेकर आया है। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलियों के शिकार परिजनों की आवाम की स्मृतियों को भी पुनः जीवंत किया जाए, इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। कुपवाड़ा जिले के नागरिक, मैं जानता हूं कि देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सदैव से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व रहा हो तो भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। और इसलिए आवश्यक है कि यहाँ के हर परिवार को सामर्थ्यवान बनाया जाए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि सरकारी नौकरी के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, जिससे आवाम की तस्वीर बदल सके। मैं ये जानता हूँ कि आज दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में कुपवाड़ा पूरे जम्मू कश्मीर में नंबर 1 का जिला हो गया है। आपकी मेहनत, आपके पसीने को सही उसका मूल्यांकन हो, उसकी कीमत मिले, इसका प्रबंध कराया जाएगा। कश्मीर में टेरर विक्टिम्स और आवाम को एक और बड़ी दुविधा झेलनी पड़ी है। अनेक लोग टेरर इकोसिस्टम के बहकावे में आकर उनका ही सोशल बाइकाट हो जाता था जो वास्तव में विक्टिम थे। यह बड़ी विडंबना है कि एक तरफ आतंकवादियों को सरकारी नौकरी दी जाती थी
तो दूसरी तरफ आतंकवादियों के अत्याचार के शिकार परिवार वालों को, आवाम को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। यह जुल्म समाप्त हो गया है। अब असली शहीदों को सरकारी नौकरी दी जा रही है और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हर ऐसे व्यक्ति को नौकरी न मिल जाए, उन्हें उनकी आवाज़ और उनका सम्मान वापस न मिले जाए। अगर आपकी ज़मीन या घर पर किसी आतंकवादी समूह ने या आतंकवादी ने कब्जा किया था तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को, एसएसपी को आप बताइए, उसे भी मुक्त करा करके आपको सुपुर्द करा दिया जाएगा। आपके परिवार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, खासतौर से कुपवाड़ा, हंदवाड़ा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के डीसी और यहाँ के एसएसपी पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, 24/7 खड़े रहेंगे। अब आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी हो, ये नहीं होने दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि आतंकवादियों के हाथों टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को केवल दर्द ही मिला है। इसका इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ आपको पुनः सम्मानपूर्वक जीने की व्यवस्था की जाए। हर कदम पर आपके साथ प्रशासन रहेगा। एक और बात मैं अभी दर्दपुरा में कहा था, यहाँ भी दोहरा देना चाहता हूँ। मोटे तौर पर 4-5 फैसले हैं। एक, टेरर विक्टिम फैमिलीज़ के नेक्स्ट ऑफ किन, उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी निश्चित रूप से दी जाएगी, लेकिन जेन्युइन मामले में। क्योंकि जो पोर्टल बना है, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये लाभ उनको नहीं मिल सकता है। दूसरी बात कि अगर आप के परिवार में, टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आना चाहता है तो उसकी पूरी मदद आर्थिक रूप से भी, हैंड होल्डिंग भी कराई जाएगी। तीसरा, अगर कोई आपके परिवार परिजन को आतंकवादियों ने मारा, केस दर्ज नहीं हुआ तो नए सिरे से दर्ज होकर के उसका इन्वेस्टिगेशन और गुनहगारों को सज़ा दिलाने का भी प्रबंध किया जाएगा। और चौथा, अगर आपकी प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने जब्त कर ली थी, ज़बरदस्ती ले ली थी, तो प्रशासन खाली करा करके वो आपको सौंप देगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में आया था, यहाँ बॉर्डर पर गया था, सेलिंग से बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए थे। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों का जिनका घर पूरी तरह तबाह हो गया है, उनकी एक सूची बनाई है। भारत सरकार ने आर्थिक सहायता भी उन लोगों को दी है, लेकिन उनका घर फिर से बने, इसका एक प्रयास शुरू हुआ है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक सामाजिक संस्था के साथ MOU एक महीना हो गया, 1 महीना पहले साइन किया है। जम्मू में उन्होंने दफ्तर खोल दिया है। अब यहाँ विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में शायद काम ना हो पाए। विंटर्स के बाद उनके घर पूरी तरह अच्छे ढंग से 3 कमरे के घर, बेहतर घर बना के उनको दे दिए जाएंगे। और ये सुविधा उन परिवारों को भी जो टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, अगर उनके पास अपनी ज़मीन है तो उनके घर भी विंटर्स के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। चाहे जितनी संख्या होगी, उनके घर बना दिए जाएंगे। मैं आप सबके प्रति फिर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और जो आतंकवादी हिंसा में शहीद हुए ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा और सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।